हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और उसके प्रथम प्रश्न पत्र जो कि आपका है बाल्यावस्था एवं विकास। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इस जो नोट्स होगा आप पीडीएफ फॉर्म में इसको प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त करेंगे ये वीडियो के एंड में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं क्या कुछ है, आप नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले क्लासेज आपके लिए ज़रूरी है, तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए हुए सीधे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे बाल्यावस्था एवं विकास की। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि सेक्शन सी से आता है। आपको पता होगा सेक्शन सी से 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों 15-15 नंबर के होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टेनले हॉल के इस कथन को विस्तार पूर्वक बताइए। किशोरावस्था क्या है, इस काल को समस्या काल क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले किशोरावस्था क्या है उसको जान लेते। किशोरावस्था का अर्थ, किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के एडोलेशियल क्रिया से बना है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। कहने का मतलब किशोरावस्था वो अवस्था है जिसमें कोई भी चाइल्ड, बच्चा परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है। किशोरावस्था का अर्थ मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन, इन्होंने क्या अपने विचार दिए है। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। कहने का मतलब जब बाल्यावस्था अपने अंतिम स्टेज में होती है और जो प्रौढ़ावस्था होती है उसका स्टार्टिंग स्टेज होता है, तो उसके बीच का भाग जो होता है उसको किशोरावस्था कहते हैं। और चर्चिल ने क्या कहा, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, बढ़ता है। ठीक है। स्टेनले हॉल क्या कह रहे हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। प्रायः किशोरावस्था की परिभाषा जैविक और सांस्कृतिक 2 दृष्टिकोणों से की जाती है। जैविक दृष्टि से किशोरावस्था जीवन का वह संगम है जबकि प्रजनन अंग एवं प्रणाली तीव्र गति से अभिवृद्धि प्राप्त कर परिपक्व हो जाते हैं। तीव्र शारीरिक वृद्धि के कारण इस काल में किशोर और किशोरियों के मानसिक जीवन में भयंकर उथल पुथल होती है। सांस्कृतिक दृष्टि से किशोर न तो बालक ही होता है और न ही हम उसे प्रौढ़ ही कह सकते हैं। कहने का मतलब दोनों के बीच का लगभग स्टेज जो होता है उसको किशोरावस्था कहते हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार किशोर को कहीं बालक का तो कहीं प्रौढ़ का अभिनय करना पड़ता है। प्रौढ़ उसे बच्चा समझते हैं। कहने का मतलब जो बड़े लोग हैं, जो सीनियर हैं, वो उसे बच्चा समझते हैं और बच्चे उसे अपने से बड़ा मानते हैं। इस प्रकार किशोर जीवन अनेक अनिश्चितताओं, चिंताओं, तनाव और संघर्षों से युक्त रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किशोरावस्था वह आयु है जो बाल्यावस्था के समाप्त होते ही प्रारंभ होती है और जिसकी समाप्ति प्रौढ़ावस्था प्राप्त होने पर ही होती है। ठीक है। प्रौढ़ावस्था प्राप्त हो जाएगी तो उसकी समाप्ति, किशोरावस्था की समाप्ति वहाँ पर हो जाती है। ठीक है। साधारणतः यह काल 7 या 8 वर्ष का होता है, अर्थात 12 से 13 वर्ष की आयु से लेकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक इसे मान सकते हो और इसे निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। करने का मतलब है 12 से 13 वर्ष की आयु को ले लें और 18 से 19 साल, तो इसके बीच का जो समय होता है उसको हम किशोरावस्था कह सकते हैं। ठीक है। आगे क्या कुछ है, देखिए 2 भाग में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किशोरावस्था को।
जिसमें होगा पूर्व किशोरावस्था, अर्ली एडोलसेंस, ये 12 से 16 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है। उत्तर किशोरावस्था कहने का मतलब जब किशोरावस्था लास्ट स्टेज में होती है, कहने का मतलब 17 से 19 वर्ष की आयु तक को हम उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था को एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं। यह काल 12 से 15 वर्ष की आयु तक होता है, जिसमें कैशोर वृद्धि प्यूबिक ग्रोथ तीव्र गति से होती है। किशोरावस्था के प्रारंभ होने की आयु देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती। कहने का मतलब अलग अलग जगह पर, अलग अलग देश में, अलग अलग परिस्थितियों में किशोरावर्ष जो है अलग अलग होता है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। आगे है इसमें, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में कैशोर वृद्धि के लक्षण 1 या 2 वर्ष पूर्व ही दिखलाई देने लगते हैं। इसी प्रकार जलवायु, सांस्कृतिक वातावरण और प्रजाति आदि का प्रभाव भी किशोरावस्था के प्रारंभिक समय पर ही पड़ता है। ठीक है। कहने का मतलब ये जो सभी ऊपर रीजन दिए, इसके लिए कहने का मतलब इससे किशोरावस्था कहीं कहीं जल्दी तो कहीं कहीं पर देर से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। कुछ लोगों का विचार है कि ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा भारत जैसे गर्म देश में किशोरावस्था का प्रारंभ कुछ कम आयु में ही हो जाता है। कहने मतलब जहाँ पर ठंडी ज़्यादा है वहाँ पर किशोरावस्था स्टार्ट होने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है भारत की अपेक्षा या गर्म देशों की अपेक्षा। किशोरावस्था की इन कठिनाइयों किशोरावस्था एक समस्या काल, इसको समस्या काल क्यों कहते हैं? इस बात पर भी सभी आधुनिक मनोवैज्ञानिक सहमत हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और एक समस्यात्मक काल है। इस काल में बालक बालिकाएं एक तूफानी दौर से गुजरते हैं। अतएव यह स्वाभाविक है कि अनेक किशोर और किशोरियों को मानसिक यातनाएं, तनाव और दबाव सहन करने पड़ते हैं, और जो इन्हें सहन नहीं कर पाते उनका व्यक्तित्व दुर्बल तथा विखंडित हो जाता है। किशोरावस्था की इन कठिन समस्याओं का वर्णन निम्नवत किया जा सकता है। समायोजन की समस्या, कहने का मतलब किशोरावस्था एक समस्या काल है, और यह समस्या काल क्यों है उसके रीजन के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है। समायोजन की समस्या, इस काल में जो किशोर किशोरी अपने सांस्कृतिक वातावरण के साथ समायोजन करने में असमर्थ रहते हैं, उनमें मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके फलस्वरूप वे शीघ्र ही मानसिक संतुलन भी खो देते हैं। इस काल में मानसिक रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है। संवेगों की परिवर्तनशीलता, किशोरावस्था में संवेग और आवेग तीव्र गति से विकसित होते हैं, जिसके कारण किशोर के व्यवहार और मनोदशा को समझना कठिन हो जाता है। तीव्र गति से शारीरिक विकास, आपको पता ही होगा किशोरावस्था में बहुत ही तेजी से शारीरिक विकास होता है। किशोरावस्था में प्रजनन अवयवों में तथा अन्य प्रकार की शारीरिक अभिवृद्धि इतनी तीव्र गति से होती है कि वह स्वयं पर नियंत्रण करने में असमर्थ होते हैं। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वह जल्दी ही ऊब जाता है। इसके अतिरिक्त उसके व्यवहार में क्रोध, घृणा और उदासीनता आदि दुर्गुण भी दिखाई देने लगते हैं। अपराध प्रवृत्ति, किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि अपराध के प्रति ये लोग आकर्षित होने लगते हैं। क्यों? इस काल में नियम विरुद्ध कार्य करना, पारिवारिक नियंत्रण का विरोध एवं सामाजिक मर्यादाओं को भंग करना आदि समाज विरोधी प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप किशोर अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। अगला है अनिश्चित स्थिति। किशोर को न तो बालक समझा जाता और न ही प्रौढ़, वह दोनों अवस्थाओं के बीच रहकर कभी प्रौढ़ के समान तो कभी बालकों के समान व्यवहार करता है। पारिवारिक कठिनाइयाँ, किशोर की पारिवारिक निर्भरता कम हो जाती है, परंतु उसे बड़े निर्देशों का मतलब पारिवारिक निर्भरता कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको जो बड़े लोग हैं उनके निर्देशों का पालन करना पड़ता है, जिससे वे खुद को मतलब कह सकते हो फंसा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है।
यही वह पारिवारिक कठिनाइयाँ। स्वतंत्रता की अभिलाषा, किशोर स्वतंत्र रहना चाहता है, वो खुद से अपना डिसीजन लेना चाहता है। मन में दुविधा, प्रायः किशोर यह निश्चित नहीं कर पाता उसे करना क्या है, जिसमें वो बहुत ही कंफ्यूज रहता है और वो यह भी नहीं समझ पाता कि परिवार के लोग उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी थी इस वीडियो में, जो कि किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा गया है। स्टेनले हॉल के अनुसार मैंने आपको विस्तारपूर्वक बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और UP-BEd से संबंधित क्लास को ऑनलाइन या यूट्यूब पर देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।